सो ये कैसे क्या हाल तुम्हारे। मैं चौकर, आप देख रहे हो मेरे चैनल मांगरेशन। और आज हम कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रिक का चैप्टर नंबर 59 और 60 को। और इन दो चैप्टर्स के बाद ही काफी ज्यादा मजेदार चीजें शुरू होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो जो भी हो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें चेयरमैन ली का बिल्डिंग दिखाया जाता है और फिर हमें चेयरमैन ली दिखाया जाते हैं जो कि चेयरमैन के साथ रहते हैं अपने ऑफिस में। और अभी चेयरमैन ली चेयरमैन को बोलते हैं, बस अगर मुझे पता रहता कि आप यहाँ पे आने वाली हो तो मैं आपके लिए ये जगह प्रिपेयर करके रखता। और इस वक्त चेयरमैन ली काफी ज्यादा घबराए हुए रहते हैं, लेकिन अपनी चेयरमैन वो इस बात का कोई जवाब नहीं देती। और यहाँ पे चेयरमैन ली सोचते हैं, आखिर ऐसा क्या हो गया कि आखिर वो यहाँ पे आ गई। और फिर वो इन्यू की तरफ देखते हैं तो इन्यू के गहरी सांस लेता है और फिर बोलता है, चेयरमैन मुझे माफ कीजिएगा। और फिर वो ली को बोलता है, क्या तुम जियोसीओ को जानते हो? ये वही बच्चा है जिसको शिनवा प्रोटेक्शन दे रही है रिसेंटली। जो सुनकर ली बोलता है, हाँ मैंने सुना है कि शिनवा एक अवेकेंड बच्चे को प्रोटेक्शन दे रही है, लेकिन मैंने इसका नाम पहली बार सुना है। जो सुन के इन्यू बोलता है, ऐसे प्रिटेंड करना बंद करो जैसे तुम मुझे जानते ही नहीं। मुझे पता है कि एग्जीक्यूटिव्स ने बहुत सारे कंप्लेंट्स किए हैं इस बारे में एकेडमी को, और तुमने अपना इन्वेस्टिगेशन खत्म भी कर लिया। जो सुन के ली बोलता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो चेयरमैन के डिसीजन पे सवाल उठाए? और फिर इनोक बोलता है, कुछ घंटे पहले जियो के घर में कुछ लोग घुसे थे। जो सुन के ली गुस्सा होने की कमाल एक्टिंग करके बोलता है, क्या आखिर ऐसा कौन कर सकता है? किसकी इतनी हिम्मत है? तो इनोक यहाँ पे काफी सीरियस होकर कहता है, हमारे इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि वो आपके आदमी थे। जो सुन के ली काफी ज्यादा हैरान, और इस पॉइंट ऑफ टाइम में ली कुछ बोल भी नहीं पाता। तो ली यहाँ पे बेशर्मों की तरह इन्यू से पूछता है, आखिर किस बेसिस पे तुम ये एलिगेशन मुझ पे लगा रहे हो? तो इन्यू यहाँ पे बोलता है, हमने उन लोगों से पूछताछ की थी और हमारे इन्वेस्टिगेशन से हमें यही पता चला। और ये सब सुन के ली और भी ज्यादा घबराने लगता है, क्या ये सब जेयोग ने किया है? फिर चेयरमैन ली चेयरमैन के सामने खड़ा होता है और अपना सर झुका के बोलता है, मुझे माफ कर दीजिएगा मिस चेयरमैन, ये सब मेरी गलती है, मैंने अपने बेटे की परवरिश सही से नहीं की। और फिर इन्यू बोलता है, सिर्फ यही बात नहीं है, तुमने चेयरमैन के डिसीजन पे कंप्लेन भी किया था, जिस वजह से जेयोग को हिम्मत मिल गई ये काम करने की। क्या मैं गलत हूँ मिस्टर ली? तो यहाँ पे चेयरमैन ली थोड़ा सा भड़क जाते हैं और बोलते हैं, इन्यूक आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? फिर फाइनली चेयरमैन उठ के बोलती है, चेयरमैन ली। जो सुनकर ली सावधान हो जाता है, क्या आपके पास कुछ और है मुझे कहने के लिए? तो यहाँ पे चेयरमैन ली थोड़ा सा चौंक जाता है और झुक के माफी मांगने लगता है। और वो यहाँ पे बोल रहा होता है, मुझे माफ कर दीजिए मिस चेयरमैन, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा और मैं जेयोग का नाम भी हटा दूंगा एकेडमी के कैंडिडेशन से। और यहाँ पे चेयरमैन ली सोच रहे होते हैं, क्या सब बेवकूफ बच्चा है, उसकी जल्दबाजी की वजह से उसके हाथों से इतना अच्छा एक मौका चला गया। और यहाँ पे चेयरमैन बोलती है, इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है, गलती बच्चों से ही होती है। और ये सुन के चेयरमैन ली बेशर्मों की तरह हंसने लगते हैं। फिर चेयरमैन ली बोलते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर चेयरमैन उनका बात काटते हुए बोलती है, खैर जो भी हो, अगर ऐसा कुछ दोबारा हुआ तो इन सब चीजों की भरपाई तुम्हें करनी पड़ेगी। और ये सब सुन के चेयरमैन ली काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और चेयरमैन जाते साथ बोलती है, तुम्हें हमारे साथ बाहर तक आने की कोई जरूरत नहीं है। और ये बोल के चेयरमैन वहां से चली जाती है और चेयरमैन ली वहीं पर खड़े रह जाते हैं। और फिर वो मन ही मन सोच रहे होते हैं, जियोंग यो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की? और फिर अपने सेक्रेटरी को कॉल करके बोलते हैं, जल्दी से जियो को कॉल करो, अभी क्या अभी। और फिर हमें जियो के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियो अपना ट्रेनिंग करते हुए सोचता है, नहीं नहीं मैं इससे ज्यादा तेज नहीं दौड़ पा रहा। और केडन वहाँ पे चिल्ला के बोलता है, ओए बच्चे गिव अप मत करना, अपने पावर को तब तक यूज करो जब तक तुम कर सकते हो। तो ये सुन के जियो और भी ज्यादा जोश में आ जाता है और वो पहले से भी ज्यादा तेज मूव करने लगता है। पर दौड़ते दौड़ते धड़ाम जियो का पैर एक बॉक्स पे लगता है और वो गिर जाता है। और फिर जियो हाफते हुए बोलता है, नहीं नहीं मैं इससे ज्यादा 1 इंच और मूव नहीं कर पाऊंगा। और फिर केडन बोलता है, कांग्रेचुलेशंस, इस बार तुमने अपने मैक्सिमम स्पीड को पकड़े रखा, वो भी 6 सेकंड तक। जो सुन के जियो काफी खुश हो जाता है। फिर जियो को बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, ये बस 1 सेकंड ही ज्यादा है। और फिर इस पे केडन बोलता है, बच्चों तुम्हें पता नहीं लेकिन 1 सेकंड की भी काफी वैल्यू है, और इसका मतलब ये है कि तुम्हारा वेकेंट पावर धीरे धीरे और भी इम्प्रूव हो रहा है, तुम अपने ऊपर गर्व कर सकते हो। और ये सुन के जियो खुश होकर बोलता है, वैसे इन सब का क्रेडिट सिर्फ आपको चाहता है मिस्टर केडन, आपने ही मेरी मदद की है। तो केडन इस पे खुश होकर बोलता है, हाँ वो तो है ही। फिर जियो उठते साथ बोलता है, अरे बिल्लियां मेरा इंतजार कर रही होंगी। फिर केडन जियो को देख के सोचता है, जियो सच में उसकी अवेकन पावर काफी ज्यादा जल्दी ग्रो कर रही है। वैसे इसमें इतना ज्यादा सरप्राइज होने की भी बात नहीं है, मैं हूँ जो उसे टीच कर रहा है, तो ऐसा होना ही था। इसके साथ मेरी टीचिंग एबिलिटी भी कितनी ज्यादा अच्छी है, ये कितना ज्यादा क्रेजी है यार, आखिर मैं हर एक चीज में इतना ज्यादा अच्छा कैसे हो सकता हूँ। यहाँ पे जियो बिल्लियों से पूछ रहा होता है, तो क्या तुम लोग भूखी हो? और बेसमेंट से केडन की हंसने की आवाज आ रही होती है, जो सुन के जियो सोचता है, आखिर मिस्टर केडन को क्या हो गया? और उसी समय घर का भी बेल बजता है। तो जियो जब जाके दरवाजा खोलता है तो दरवाजे के सामने से इन्यूक दिखता है। तो इन्यूक को देख के जियो पूछता है,
अरे मिस्टर को, आप इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो इन्हें जियो से माफी मांगते हुए बोलता है, मुझे माफ कर देना जियो कि मैं इतना लेट तुम्हारे घर आया। मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ बताने के लिए आया हूँ। तो जियो यहाँ पे इन्हें को अंदर बुलाता है। तो इन्हें यहाँ पे जियो को बोलता है, वैसे आज मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कोई और भी है, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जो सुन के जियो को समझ नहीं पाता, लेकिन वो इन्हें के पीछे मिस चेयरमैन को देख लेता है और फिर वो लोग जियो के घर के अंदर जाके बैठते हैं। और चेयरमैन को देख के किडन सोचता है, आखिर इस वक्त ये यहाँ पे क्या कर रही है? और फिर जियो उन दोनों से पूछता है, तो आप लोग यहाँ पे किस वजह से आना हुआ? जो सुन के इन्हें बोलता है, ओ हाँ, आज दोपहर को जो कुछ भी हुआ हम उस बारे में बात करने के लिए आए हैं। हमने ढूंढ लिया कि आखिर वो लोग कौन थे। जो सुन के जियो बोलता है, सच में? जिसका जवाब देते हुए इनुक बोलता है, हाँ, और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वो शिनवा के ही लोग थे। और ये सुन के जियो हैरान होकर पूछता है, क्या मतलब? आप कहना क्या चाहते हो? इनुक बोलना शुरू करता है, वैसे सच कहूँ तो ये बहुत पुरानी बात है और शिनवा ये बहुत ज्यादा बड़ा एक ग्रुप है। तो शिनवा के ही किसी आदमी ने तुम्हें इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की थी। और ये सुन के केडन सोचता है, हाँ, ऐसा हो तो सकता है। शिनवा जैसे एक बड़े ग्रुप में हर एक चीज तो चेयरमैन नहीं संभाल सकती, तो वहाँ पे अलग अलग ब्रांचेस के अलग अलग एग्जीक्यूटिव्स डिवाइड की जाते हैं और शायद उन्हीं में से किसी ने ये काम किया होगा। और ये सब सुन के जियो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर चेयरमैन सर झुका के जियो को बोलती है, मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती है। तो जियो पे उन्हें रोक के बोलता है, नहीं नहीं जियोंग, ये आपने थोड़ी ना किया था, मतलब चेयरमैन। तो यहाँ पे इन्हें बोलता है, चेयरमैन ने खुद ये सब चीजें हैंडल किया है, तो आगे ये सब कभी नहीं होगा। और ये सब सुन के जियो काफी ज्यादा गिल्टी फील कर रहा होता है। फिर जियो बोलता है, नहीं, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। वैसे मुझे आप लोगों से माफी मांगनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि शिनवा के अंदर क्या हो रहा है, पर मुझे इतना पता है कि ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप लोग मेरी मदद करना चाहते हो। प्लीज मुझसे माफी मत मांगिए। असल में मैं शिनवा का काफी ज्यादा शुक्रगुजार हूँ और साथ में आप दोनों का भी। और जियो का इतना बड़ा दिल देख के किडन स्माइल करता है और ये दोनों भी उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। हाँ, चेयरमैन दिखाती नहीं लेकिन वो भी होती है। फिर चेयरमैन उठते साथ बोलती है, तो हमें अब चलना चाहिए। और ये सुन के न्यूक भी बोलता है, अरे हाँ, काफी ज्यादा लेट हो चुका है। और जियो ने उठता देख बोलता है, आप लोग जा रहे हो? तो न्यूक इस पे बोलता है, हाँ, और हमें माफ करना इतने रात को आने के लिए। और ये सुन के जियो बोलता है, अरे कोई बात नहीं, दोबारा मिलते हैं। और फिर इनुक चेयरमैन को बोलता है, अरे चेयरमैन, मेरे लिए रुक जाइए चेयरमैन। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि चेयरमैन ब्लश कर रही होती है और वो क्यों ब्लश कर रही है ये भी आप सबको पता ही होगा। और फिर हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जेहुक चेयरमैन के सामने झुक के माफी मांग रहा होता है और चेयरमैन और इनुक उसे ऐसे ही देख रहे होते हैं बस। और यहाँ पे जेहुक के पास की मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पे जेहुक के फादर मतलब चेयरमैन ली जेहुक पे चिल्लाते हुए बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से मुझे अपना सर झुकाना पड़ा जियोंग के सामने। आखिर तूने ऐसा कुछ किया ही क्यों? और क्या तुझे सच में लगता है कि ये सब चीजें ऐसे हैंडल होती है? और अगर तूने ये सब कर भी दिया फिर भी अपने पीछे के सबूत तो मिटा देता। मतलब जैसा बाप वैसा ही बेटा। और जेहुक यहाँ पे अपने पापा से माफी मांग रहा होता है और फिर चेयरमैन ली बोलते हैं, अब जा और जियोंग से माफी मांग। और फिर जियोंग बोलती है, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अपना सर उठा सकते हो। और फिर जेहुक फ्लैशबैक से बाहर आता है और ये बेशरम खुश होते हुए शुक्रिया भी बोल रहा होता है। पर फिर वो चेयरमैन की तरफ देखता है और चेयरमैन यहाँ पे बोलती है, मैं इस बार तो तुम्हें जाने दे रही हूँ, लेकिन अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाली। और चेयरमैन इतनी खतरनाक तरीके से जेहुक को देखती है कि जेहुक की तो हवाई टाइट हो जाती है। और फिर जेहुक ऑफिस से बाहर आकर एक चैन की सांस लेता है और फिर ये सोचता है, डैम इट, मुझे सब कुछ सहना पड़ा सिर्फ उस कमीने की वजह से। आखिर मैं इस अपमान का बदला कैसे लूं? और यहाँ पे जेहुक कमीना जिहो को बोल रहा होता है। और फिर जेहुक सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है कि तभी उसके सामने जिसियोक आ जाता है और वो जिसियोक को देख के बोलता है, हे जिसियोक, बहुत दिन हो गए नहीं मिले, कैसे हो? और जिसियोक बस उससे एक ही सवाल पूछता है, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? और ये सुन के जेहुक की तो दुनिया ही पलट जाती है और वो सोचने लगता है, ये क्या मजाक है, क्या ये मुझे भूल गया? तो जेयुक बोलता है, अरे यार, ये मैं हूँ जेयुक, जेयुक ली। तो इसके जवाब में जिसियोक बोलता है, ओ। और फिर ये पे जेयुक बोलता है, वैसे मैं भी वीकेंड एकेडमी में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो शायद हम वहाँ पे फिर से मिल जाए, है ना? तो इस पे जिसियोक बोलता है, तो क्या? जो सुन के जेयुक बोलता है, नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था ताकि हमारी जान पहचान बनी रहे। तो इस पे जिसियोक बोलता है, जान पहचान, पर किस लिए? और फिर जिसियोक उसे इग्नोर करके चेयरमैन के ऑफिस में चला जाता है। और जिसियोक का ऐसा रवैया देख जेयुक सोचता है, जिसियोक ये थोड़ा सा भी नहीं बदला। और फिर हमें चेयरमैन का ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चेयरमैन का ऑफिस का दरवाजा खुलता है और जिसियोक को यहाँ पर देख इनुक पूछता है, जिसियोक, आखिर तुम इतने सुबह सुबह यहाँ पे क्या कर रहे हो? फिर चेयरमैन जिसियोक को बोलती है, अच्छा हो तुम यहाँ आ गए, मुझे तुम्हें कुछ बोलना है। तो जिसियोक सुन के बोलता है, हाँ तो बताओ क्या चीज है? मैंने सुना कि तुम अकेडमी में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो। तो जिसियोक इसमें बोलता है, हाँ, मैंने भी इसके बारे में सोचा और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं जाऊंगा। और ये सुन के ये दोनों हैरान। फिर जिसियोक बोलता है, मैं भी पार्टिसिपेट करने वाला हूँ, मेरी भी एक पोजीशन है शिनवा में और इन सब चीजों की वजह से मैं तुम लोगों मुसीबत में नहीं डालना चाहता, तो मैंने सोच लिया कि मैं अटेंड करने वाला
वाला हूँ। और उसकी ये बात सुन के ये दोनों कुछ ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं और जीसीओक शर्मिंदा होकर पूछता है, आखिर तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो?" तो इन्हें उसके जवाब में बोलता है, नहीं बस ऐसे ही। और फिर जीसीओक जाते साथ बोलता है, हाँ मुझे बस इतना ही कहना था, चलो अब मैं जाता हूँ। और यहाँ पे ये दोनों अभी भी कंफ्यूज लग रहे होते हैं। और फिर हमें रात को जियो के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जीसीओक थैला भर के कैट फूड लाया होता है। और जीसीओक के हाथ में इतना सारा कैट फूड देख ये बिल्लियां बड़ी खुश हो जाती है। जियो और वुन जीसीओक को देख के हाई बोलते हैं, लेकिन जीसीओक का ध्यान यहाँ पे सिर्फ बिल्लियों की तरफ ही होता है। और जीसीओक का ऐसा रवैया देख वुन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। फिर जीसीओक बोलता है, मैंने ये सारे स्नैक्स सिर्फ तुम लोगों के लिए खरीदे हैं, अगर तुम लोगों को ये सब चाहिए तो लाइन बना के खड़ी हो जाओ, ये देखो मेरे हाथों में क्या है। और फिर जीसीओक किडन के पास आता है और एक नौकर की तरह उसे खाना देता है और किडन स्नैक को एक सिगार की तरह मुंह में पकड़ के खाने लगता है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जीसीओक वेकेंट कैट को देख के सोच रहा होता है, ये बिल्ला ये फिर से सो रहा है। फिर वो जियो और वुन को बोलता है, मैंने जियोंग से बात कर ली है, मैं भी अकेडमी में जाऊंगा। और ये सुन के जियो बोलता है, अच्छा ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। और जीसीओक ये चीज नोटिस कर लेता है कि जियो का फेस अपसेट लग रहा होता है। फिर जीसीओक बोलता है, आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुम इतने ज्यादा डाउन क्यों लग रहे हो? जो सुन जियो जवाब देता है, हाँ सच्ची में पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं यार। मिस्टर स्माइली फेस, आज तुम्हारा चेहरा बहुत ज्यादा सड़ा हुआ है और तुम बोल रहे हो कि कुछ नहीं हुआ। फिर वुन बीच में बोलता है, कुछ लोग जियो के घर में जबरदस्ती घुसे थे पिछले दिन। जो सुन के जीसीओक हैरान होते हुए बोलता है, क्या ये किसी तरीके की रेड है क्या? ये कोई रेड नहीं थी, तुम्हारे ही किसी बंदे ने जियो पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये काम किया था। हमारा कोई? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? शिनवा सही में? और फिर जीसीओक जियो को बोलता है, तुम पागल हो क्या, तुम ऐसे सिचुएशन में हंस कैसे सकते हो? तो ये सुन के जियो चुप हो जाता है। फिर जीसीओक बोलता है, जियो आखिर तुमने मुझे इस बारे में कुछ बताया क्यों नहीं? तो ये सुन के जियो बोलता है, नहीं ये उतना कुछ बड़ा मैटर भी नहीं है, मैं जब घर पहुंच गया था तो वो लोग पहले से बेहोश पड़े हुए थे और जियोंग और मिस्टर गो ने सब कुछ देख लिया। वैसे इस इंसिडेंट से मुझे एक चीज समझ आई कि ये चीजें तब से शुरू हो रही है जब से शिनवा ने मुझे स्पॉन्सर किया है। और मैंने तो ये भी सुना है कि सब अपना पूरा कोशिश कर रहे हैं ये सब कुछ रोकने के लिए। और इन सब चीजों के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। और जीसीओक बस चुपचाप ये सब सुन रहा होता है। और फिर हमें चेयरमैन ली का बिल्डिंग दिखाया जाता है और फिर हम जेहुक को देखते हैं और उसकी दोस्तों से बोलती है, मैंने सुना कि चेयरमैन ने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया, आखिर तुमने ऐसा किया क्यों? और अगर कर भी दिया तो फिर थोड़ा सा ध्यान से करना चाहिए था ना, मतलब सबके सब कमीने हैं। तो जेहुक गुस्से में बोलता है, चुप हो जाओ, क्या तुम यही बकवास करने के लिए यहाँ पे आई हो? तो वो जेहुक का मजाक उड़ाते हुए बोलती है, अरे यार मैं तो बस यहाँ पे तुम्हें चेयर अप करने आई हूँ, आज मैं बहुत ज्यादा अपमानित हुआ हूँ। तो उस पर उसकी दोस्त बोलती है, हाँ जो भी हो, क्या तुम इसे ऐसे ही जाने दोगे? तो जेहुक इस पे बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं उसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। और ये सुन के उसकी दोस्त बड़ी खुश होती है और फिर एक धड़ाम से आवाज आती है और फिर हमें दिखाया जाता है जीसीओक को जो यहाँ पे आया होता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है। और उसे देख के जेहुक बोलता है, अरे जीसीओक आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और वो लड़की जीसीओक को देख के बोलती है, ओ जीसीओक बहुत दिन हो गए नहीं मिले। और फिर जीसीओक अपने स्टैंड लेता है जो देख के जेहुक समझ जाता है कि कुछ होने वाला है। और फिर जेहुक के पेट पे एक जोरदार लात पड़ती है और ये सब देख के ये लड़की काफी घबरा जाती है और ये लात खाने के बाद जेहुक दर्द के मारे खांसने लगता है। और फिर जीसीओक बड़े बैडएस अंदाज में कहता है, तू कुत्तिया के बच्चे, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के डिसीजन पे कंप्लेन करने की?